नमस्कार। आपकी बात के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विभाकर। द केरल फिल्म इस दिनों काफ़ी चर्चा में है। चर्चा के अलावा मैं यह कहूं कि विवादों में भी वो पड़ चुका है। विवाद में करने का कोई कारण समझ में नहीं आता, लेकिन ये दरअसल फिल्म है किस बारे में, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ये सबको जानता है कि आईसिस एक ग्लोबल जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है। आतंकवाद से उसका सीधा सीधा नाता है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से उसका सीधा सीधा नाता है। कई देशों को उसने बर्बाद किया है, ख़ास करके इस्लामिक देशों में। वो सीरिया की बात कर लें, इराक़ की बात कर लें, उसके अगल बगल के जितने इलाके हैं उन सब जगह पे उसने अपने आतंक से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया। और यही कारण कि उसके खिलाफ़ दुनिया भर के देशों ने उसके खिलाफ़ कार्रवाई की। लगातार ये लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है। ये ठीक है कि पिछले कुछ दिनों में उसकी ताकत में थोड़ी सी कमी आई है, और इससे कोई इनकार नहीं है कि वो एक आतंकवादी संगठन है। और वह ऐसा आतंकवादी संगठन है जिसको इस्लाम की जानकारी रखने वाले बड़े बड़े दुनिया के विद्वान ये मानते हैं कि ये इस्लाम के नाम पे ये जिस तरीके की जहालत को, जिहाद को फैला रहा है, आतंक को फैला रहा है, इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता है। ये सच्चा इस्लाम नहीं है। इससे सच्चे मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है, किसी भी तरीके का उनके साथ नहीं होना चाहिए। ये सब अपनी बात जगह पर है। हर किसी को मालूम है कि इस्लाम को नहीं रिप्रेजेंट करता है, यह सभी मुसलमानों को नहीं रिप्रेजेंट करता है। लेकिन चूँकि वो सबको नहीं करता है तो सभी मुसलमान उसमें शामिल नहीं हो पाते हैं। तो उसकी कोशिश होती है कि अपने आतंकवाद के जाल को फैलाने के लिए वो लोगों को ब्रेन वॉश करे, अपना मेंबर बनाने के लिए। तो वो दुनिया भर में लोगों को रिक्रूट करता है, शामिल करता है। और वो शामिल करने के लिए उसने कई तरीके के हथियार का इस्तेमाल करना शुरू किया। वो सोशल मीडिया का सबसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करता। वो प्रोपेगेंडा वीडियो बनाता, दुनिया में कैसे इस्लाम खतरे में है इस तरह की बात को करते हुए ये वीडियो बना के लोगों को, यंग जो मुस्लिम होते उनको, ना सिर्फ उनको प्रभावित करता, दूसरे भी धर्म के लोग दुनिया में जो यंग हैं, जिनकी अगर कहें कि सोचने और समझने की शक्ति अभी उस तरीके से विकसित नहीं हुई है, वो उस तरह के वीडियो से प्रभावित होते, वो एक ख्वाब दिखाते। और जब ये करते लोग उस पर शामिल होते रहे। दुनिया में से अलग अलग देशों से, वेस्टर्न कंट्री से, अमेरिका से, यूके से, बाकी डेनमार्क से, जर्मनी से लोग आईसिस में शामिल होते गए। कई देशों से हुए, भारत से भी हुए। आधिकारिक तौर पे नामों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हाँ, संख्या के बारे में आदमी सवाल उठा सकता है। लेकिन हमेशा से इस चीज़ के बारे में आगाह किया जाता रहा, और जो राज्यों की और देश की जो एजेंसियां हैं वो नज़र बनाए रही कि इस तरीके का दुष्प्रभाव उनके प्रोपेगेंडा का भारत में रहने वाले लोगों पर नहीं पड़े, भारत के नागरिकों पर नहीं पड़े। लेकिन उनका एक बहुत ही खतरनाक, डेडली सा टूल था, और वो टूल था महिलाओं को अपने साथ जोड़ने का, और उसमें से भी युवा महिलाओं को, जो अभी पूरी तरीके से वयस्क भी नहीं हुई हैं। तो उनको बहलाने का, फुसलाने का, झांसे में लाने का तरीका क्या था? शादी का उन्होंने झांसा दिया, मोहब्बत के जाल में फाला, शादी का वायदा किया, शादी के नाम पे अपने घर से, अपने देश से उनको बाहर निकाला। और जब उन्होंने शादी कर ली और उनके साथ रहने लगे तो उनके साथ जो कुछ भी हुआ, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं रही। ये कई लोग जो उसमें से निकल के आए और जो आना चाहते उसके चुंगल से किसी तरीके से बच के आए, उसके यातनाओं से किसी तरीके से बच के निकल के आई, उन लोगों ने अपनी आप बीती बताई कि उनके साथ आईसिस क्या क्या करता रहा, कैसे उनको अपने भीतर में शामिल किया उसने, क्या तरीका उसने अख्तियार किया। और ये अमेरिका में भी बनी, कई फिल्म बनी है। कैलिफेट करके एक फिल्म बनी, रिटर्न ऑफ दी ब्राइड्स करके फिल्म बनी, डॉक्यूमेंट्रीज बनी, ये सब कोई हुई। द केरल फाइल भी उसी तरीके की बात है। तो ये सिर्फ उस बताने का काम है
आगाह करने का है कि ये किस तरीके से इस काम को अंजाम देता है, अपने में शामिल करने के लिए युवाओं को किस तरीके से प्रभावित करता है। तो ये एक तरीके से जानकारी देने का काम है। और इसमें केस स्टडी की बात है, 3-4 लोगों की कहानियों की बात हो रही है। ठीक है, आप संख्या जहाँ पे कभी ये बात चली गई थी कि इतने हज़ार लोगों का है, उससे इनकार किया जा सकता है कि ठीक है, वो जब तक आपके पास पूरे तरीके से सबूत नहीं हो तो किस आधार पे। लेकिन यहाँ तो चश्मदीद है, यहाँ पे तो भुक्तभोगी है, ये तो उसकी कहानी है, उसकी जुबानी है। तो उस पर एतबार करने के बजाय महिलाओं के को ख्यास जो अत्याचार होता उसके खिलाफ आवाज़ में आवाज़ जोड़ने के बजाय अगर उस फिल्म पे पाबंदी लगाने की बात होने लगे, सच को दबाने के प्रयास होने लगे, तो ये कहाँ तक उचित है। और अफसोस की बात क्या है कि ऐसे सारी चीज़ों में ये जो लेफ़्ट और लिबरल विचारधारा के जो लोग होते, जो कि महिलाओं के अधिकारों की बात ज़्यादा करते, प्रताड़ितों के हक की बात वो ज़्यादा करते, वो इन आतंकवादी विचारधारा की जो सोच है, उसके कृत जो है, उसने जिस तरीके से किया उस पे पर्दा डालने के लिए दबाव बनाते। वो कोर्ट में जाते, वो हाई कोर्ट में गए, कई हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से उनको निराशा मिली। तो निराशा मिलने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से भी उनको अभी तक निराशा ही हाथ लगी हुई है। उन्होंने सवाल कर दिया कि भाई आप रोक क्यों लगा सकते हैं। अभी इसमें आप जो सबसे बड़ी जो अपने हिंदुस्तान के साथ में जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एक ख़ास तबका है राजनीतिक दलों का जो इस चीज़ में आगे बढ़ के करता है, और वो आतंकवादी संगठन और जो मुस्लिम समुदाय है उन दोनों में कोई अंतर नहीं करना चाहता। ये मुस्लिम समुदाय के खिलाफ में किसी तरह की, वह मुस्लिम समुदाय पे कोई आरोप नहीं लगाया गया है, ना कैलिफेट में लगाया हुआ है, ना रिटर्न ऑफ द आइसिस ब्राइड्स पे है, ना ही केरल फाइल में है, और न ही ऐसे अनगिनत फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज और कहीं पे है। उसमें ना इस्लाम के ऊपर में कोई बात हुई है, ना मुसलमानों के ऊपर में कोई बात हुई है। ये तो सिर्फ उन आतंकवादी संगठन के बारे में बात हुई है जो कि इस्लाम का नाम खराब कर रहे हैं। फिर उससे किसी को क्या परेशानी हो सकती है? फिर उसको दिखाने से किस तरीके से ये असहिष्णुता का, धार्मिक असहिष्णुता का परिचय देगा। और आश्चर्य की बात तो ये है कि ये भारत में, चूँकि ये क्यों विवाद में आ गया, ये विवाद में सिर्फ इसलिए आ गया चूँकि शादी के साथ की बात होती है, धर्म परिवर्तन करा के शादी करने की बात होती है। तो भारत में, केरल में खास करके पिछले 1 दशक से ज़्यादा हो गया जब ये मामला तूल पकड़ा था। और सबसे पहले इसको तूल अगर किसने दिया था तो वो CPM के मुख्यमंत्री थे अच्युतानंदन, उन्होंने इसकी बात कही थी। सिर्फ उन्होंने नहीं बात कही थी, वो बाद में जो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे उमन चांडी साहब, उन्होंने ये बात कही थी, और उन्होंने तो सदन में ये बात कही थी। मतलब केरल के विधानसभा के पटल पे उन्होंने एक लिखित जवाब में दिया था। उन्होंने एक संख्या भी बताई थी, करीब 2000 से 2500 के बीच की संख्या है, जहाँ तक मुझको याद पड़ता है कि हाँ इस तरीके की बात हुई है। और ऐसी चीज़ों पे केरल के हाई कोर्ट ने आगाह किया हुआ है। और ये 2009-10 की बात है जब केरल के हाई कोर्ट ने कहा कि ये एक चिंता की वजह है कि शादी के बहाने से वो किसी तरीके से कुछ ऐसे आतंकवादी संगठन हैं, उस समय आइसिस नहीं था लेकिन इशारा उनका PFI जैसे संगठनों पर था कि आतंकवादी संगठन इस चीज़ का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस पर जो प्रशासन है उसको नज़र रखना चाहिए, स्टेट को उस पर नज़र रखना चाहिए। तो अगर ये चीज़ पहले से चली आ रही है और उसका इस्तेमाल अगर आइसिस भी कर रहा है, तो आइसिस के काम करने के तरीके पर वो सफल नहीं हो पाए, लोगों को बरगला नहीं पाए, तो ये जानकारी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक होना चाहिए। तो ये एक बड़े दुख की बात होती है कि लेफ़्ट और लिबरल सोच रखने वाले लोग जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन और क्रिएटिव फ्रीडम की बात ज़्यादा करते हैं आम तौर पे, वो ऐसे फिल्मों को जब भी बनता है उस पर रोक लगाने की, प्रतिबंध लगाने की, और हर चीज़ को धर्म के साथ जोड़ देने की बात करते हैं। वो किसी राजनीतिक विचारधारा से जोड़ के देखने की बात करते हैं। वो इंसानियत को भूल जाते हैं, वो महिलाओं को भूल जाते हैं, वो उन अत्याचारियों के अत्याचार को भूल जाते हैं, चाहे वो कश्मीर फाइल की बात हो, चाहे अभी वो केरल फाइल की बात हो। तो ये थोड़ा सोचने की बात हो जाती है, समझने की बात हो जाती है कि आखिरकार आतंकवादियों के
समर्थन में या साथ में परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से शायद नहीं लेकिन परोक्ष रूप से खड़े क्यों दिखते हैं? इस पे उनको विचार करना चाहिए। तो आज के अंक में बस इतना ही, आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि आप की बात के इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।